हेलो स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 7.2 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.2 में जो फार्मूला यूज़ होगा वो यह है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो अब सेक्शन फार्मूला मैं लिखता हूँ। अब केयरफुली देखोगे, बहुत आसान तरीका है याद करने का। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला क्या है? ए बी दो कोऑर्डिनेट गिवन है, ए एंड बी आर द टू गिवन कोऑर्डिनेट। ठीक है, और सी जो है डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में। ठीक है, यह और यह कोऑर्डिनेट गिवन है और सी जो है ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब दिस पार्ट इज द m, दिस पार्ट इज द n हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखोगे कोऑर्डिनेट सी? देखो, देयरफॉर सी इज इक्वल टू, अब क्या करोगे? सी इक्वल टू यहाँ वाले इस पार्ट में जो m है इसको x2 से मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू x2 प्लस इधर वालों को इधर x1 से मल्टीप्लाई कर दो, n x1, और दोनों को ऐड कर दो, m प्लस n। ठीक है, इस साइड जो है इस सेगमेंट का लेंथ है m को x2 से मल्टीप्लाई करो, n को x1 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड कर दो। सिमिलरली m को y2 से मल्टीप्लाई करो, m इंटू y2 प्लस n को फिर y1 से मल्टीप्लाई करो, n इंटू y1 और m प्लस n। फर्स्ट क्या है कि इसको x कोऑर्डिनेट से, इसको भी x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर ऐड कर m प्लस n से डिवाइड कर दो, फिर इसको y वाले से, इसको फिर y से, और फिर दोनों को ऐड कर दो। तो यह हो गया आपको सेक्शन फार्मूला। ठीक है, दूसरा फार्मूला जो पढ़ना है वह मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट क्या है? देखो, अगर सपोज करो कि यह ए है कोऑर्डिनेट, यह बी है, इसकी कोऑर्डिनेट x1, y1 है, बी की कोऑर्डिनेट x2, y2 है। ठीक है, तो मिड पॉइंट अगर लिखते हैं सी, तो मिड पॉइंट मीन्स क्या होगा? यह इक्वली डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब मीन्स सी डिवाइड ए बी इन इक्वल पार्ट, मतलब 2:1, 1:1, 3:3, ठीक है, 4:4, ऐसे तो इस तरह होगा। ठीक है, तो इट मीन्स आप फाइनली रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। तो यहाँ पे क्या बोलोगे यार? सी इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। सपोज करो सी डिवाइड ए बी इन 2:2 मीन्स मिड पॉइंट है। ठीक है, सी डिवाइड ए बी इन 4:4 दैट इज द मिड पॉइंट है, क्योंकि इक्वल रेशियो है। तो इक्वल रेशियो को 4:4, 2:2 को 1:1 भी बोल सकते हो। ठीक है, तो सिंपल इसमें फार्मूला क्या लिखना है? सी इज इक्वल टू x1 प्लस x2। x कोऑर्डिनेट को ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर दो, फिर y को भी ऐड कर दो, y को y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, बस यही है। ठीक है, अब देखो, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला यह क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग दिस टू पॉइंट इन द रेशियो 2:3। मतलब ये दो पॉइंट को कोई पॉइंट जो है 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो एक तो रफ डायग्राम ड्रॉ कर लो। ठीक है, एक क्या करोगे? रफ डायग्राम हम प्लॉट ड्रॉ कर लेंगे। सपोज कर लो आप ऐसे बना लो लाइन, यहाँ पे a लिख दो, इसकी कोऑर्डिनेट लिख दो -1, 7, यहाँ पे b कोऑर्डिनेट लिख दो, इसकी कोऑर्डिनेट 4, -3। ठीक है, ए बी कोऑर्डिनेट हो गया। एक कोऑर्डिनेट डिवाइड कर रहा है, सपोज करो c कोऑर्डिनेट है, c इसको डिवाइड कर किस रेशियो में? 2:3 के रेशियो में। किस रेशियो में? 2:3 के रेशियो में कट कर रहा है। ठीक है, तो मुझे या सी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो देयरफॉर सी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो सी इज इक्वल टू, फार्मूला एग्जाम में ज़रूर लिखेंगे 10th क्लास में, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दो, यहाँ पे लिख दो m/n कर दो। ठीक है, इसको x1, y1 लिख दो और x2, y2 ऐसे। तब c इज इक्वल टू क्या लिखोगे? c इज इक्वल टू, याद है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे लिख लो, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1
इस दोनों को ऐड कर दो, m प्लस n, m इंटू वाई टू, m इंटू वाई टू, n इंटू वाई वन और m प्लस n को ऐसे ऐड कर दो। यह फार्मूला श्योर लिखोगे नहीं तो मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो। m कितना है आपको, 2 है ना, 2 इंटू फोर, 2 इंटू फोर, 2 इंटू फोर, फिर इसको इससे मत 3 इंटू -1, 3 अब -1 ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है, और ऐड कर दो, क्या लिखोगे 2 प्लस 3, एम एन की वैल्यू पुट कर दो। फिर देखो m तुम्हारा 2 है ना, 2 इंटू -3, 2 इंटू -3, फिर n की वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 और 2 प्लस 3 ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ वालों को यहाँ से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, 3 प्लस 2 5 लिखोगे, 4 2 जा 8, और देखो यह माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, और 3 1 3 लिखोगे, फिर यहाँ पे 3 2 जा 6 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ प्लस है माइनस माइनस हो जाएगा, अब प्लस 7 3 जा 21, फिर 3 प्लस 2 क्या लिख दोगे, 5 लिखोगे, एट माइनस 3 क्या लिखोगे, 5 डिवाइडेड बाई 5, और इसमें -6 प्लस 21, तो देखो 21 प्लस में ही माइनस में है, तो क्या डिफरेंस लोगों सेपरेट करोगे तो क्या लिखोगे 15 डिवाइडेड बाई 5, इसे कट कर दो, 1 टाइम्स कट हो जाएगा, यह इसको इससे कट कर दो, 3 टाइम्स कट हो जाएगा, तो क्या लिखोगे कोऑर्डिनेट 1,3, यह हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड करते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, 3। मतलब ये दो पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो ट्राइसेक्शन मतलब क्या 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है, और 3 इक्वल पार्ट्स में। ट्राइसेक्शन, बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में, ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट में, दैट इज अ ट्राइसेक्शन। तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो मुझे उसमें फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन, मतलब वह कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब देखो पहले प्लॉट कर दो इसको, इसे a लिख दो, 4, -1 कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट के लिख दो -2, 3, ठीक है, दिस इज द 4, राइट। और ट्राइसेक्शन मतलब क्या 3 इक्वल पार्ट में, तो सपोज कर लो इसको P सपोज कर लो एक और Q, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के मतलब क्या 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स 2 कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, और ट्राइसेक्शन मीन्स, ट्राइसेक्ट मीन्स 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा, मीन्स दिस हैविंग द सेम रेशियो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो अब देखो क्या कि यह और यह कोऑर्डिनेट गिवन है और मुझे फाइंड करना है P का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो P का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करो, देखो तो यह 1 रेशियो होगा कि नहीं, तो इसमें क्या लिखा P डिवाइड कर 1:1 + 1 2, तो क्या लिख दोगे P जो डिवाइड कर रहा है यहाँ पे 1:2 की रेशियो में, यह 1 पार्ट हो गया, यहाँ से 2 पार्ट, क्योंकि सभी 1 पार्ट है, ठीक है। दिस P डिवाइड्स 1:2, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे P डिवाइड AB इन 1:2, राइट, यह हो गया। P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो देयरफॉर P कैसे लिखोगे, P इक्वल टू क्या करोगे कि यहाँ वाले कोऑर्डिनेट, यहाँ वाले जो 1 है इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखते हो m इंटू x2 n इंटू x1, चाहे फार्मूला लिख लो m इंटू x2 n इंटू x1 m प्लस n,
फिर क्या लिखो m इंटू y2, m इंटू y2 और n इंटू y1, n इंटू y1 और m प्लस n लिखते हो ना, ऐसे फार्मूला लिख लो एज ए फॉर्मुलेटी, ठीक है, फार्मूला लिख लो और पुट कर दो। देखो यहाँ वालों को यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू -2, किसको 1 को -2 से, अब प्लस 2 को 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 और 1 प्लस 2, राइट। m इंटू x2, इधर वालों को x, इधर के x कोऑर्डिनेट से, इस साइड वालों को इधर के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। सिमिलरली अब y से करो, इसको 1 को y से 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, फिर इस राइट वालों को 2 को फिर इस y वाले से, तो 2 इंटू -1, निगेटिव में रहेगा तो ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है। 1 इंटू 3 और 2 इंटू -1, फिर इसको ऐड कर दो, m प्लस n 1 प्लस 2 हो जाएगा। चाहे ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ m इज टू n कर दो, यहाँ पे ऐसे लिख दो m इज टू n, ऐसे लिख दो यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिख दो x1, y1 लिख दो, ठीक है, और x2, y2 लिख दो। अब देखो x1 तुम्हारा क्या होगा 4, y1 तुम्हारा क्या -1, x2 तुम्हारा क्या हो गया -2, y2 क्या हो गया 3, m आपका 1, n आपको 2 हो गया, तो पुट कर दो। चाहे अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो इधर वालों को इधर से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, या कंप्लीट, फिर y में उसी तरह कर लो। तो आप क्या कैलकुलेट कर 1 प्लस 2 3 लिख दोगे, 1 इंटू 2 -2 लिखोगे यहाँ पे, अब 4 2 जा 8, 3, अब देखो यहाँ प्लस है, माइनस है, -2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3। दैट इज -2 प्लस 8 बाई, तो सब्ट्रैक्ट करो कितना लिखो 6 डिवाइडेड बाई 3, 6 डिवाइडेड बाई 3 और 1 डिवाइडेड बाई 3, इसको कैंसिल आउट कर दो 2 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा 2 1 टाइम्स 2, 1/3। तो आपको यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, P आपको फाइंड हो गया 2, 1/3, 2, 1/3, या P कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया। इसी तरह सिमिलरली Q भी फाइंड कर लोगे, कैसे, फिर लिखो Q कैसे हो जाएगा, देखो इधर 1 पार्ट हो गया ना, इधर 2 पार्ट्स हो गया, तो क्या लिखो 2:1, ठीक है, या क्या हो गया कि Q, क्योंकि 1 पार्ट ऐड होकर 2 पार्ट हो गया, तो 2:1, तो यहाँ लिखो Q डिवाइड्स AB इन 2:1, ठीक है। इस तरह लिख लोगे Q डिवाइड AB इन 2:1, तो उसी तरह मल्टीप्लाई करो, इसको इधर से कर लो, m इंटू x2, इसको फिर x वाले से, फिर इस तरह फाइंड कर लो, ठीक है। स्टूडेंट यह क्वेश्चन गलत लिखा गया है, -2 और -3 यहाँ पे है, ठीक है, तो 3 की जगह तो -3 है, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो आप -3 कर लोगे और फिर इसको इसी तरह कर लोगे क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में -2 -3 है, गलती से लिखा गया है -2 3, ठीक है। तो -3 से आप जहाँ जहाँ -3 है तो -3 पुट कर लोगे, ठीक है। अब इसी तरह सिमिलरली Q का भी कोऑर्डिनेट फाइंड कर लोगे, Q भी फाइंड कर लोगे, Q क्या 2:1 के रेशियो में हो जाएगा, तो फिर सेम फार्मूला लिखो, वैल्यू पुट कर दो, उस तरह फाइंड कर लोगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट डिवाइडेड बाई -1,6। अब इसमें देखो सपोज कर लो कोऑर्डिनेट A है, उस -3,10, B 6,8, ठीक है, और कौन डिवाइडेड बाय दिस वन, मतलब यह एक कोऑर्डिनेट है C, सपोज कर लो -1,6 इसको डिवाइड कर रहा है, तो मुझे क्या फाइंड करना, रेशियो फाइंड करना है। तो जब भी रेशियो फाइंड करना है ना, तो आप इधर m:n लिखे थे, तो आप जब भी रेशियो फाइंड करना है तो आप k:1 लिखो, ठीक है, वो आसान होता है। जब भी फाइंड करना है तो k:1 किस रेशियो में डिवाइड करोगे, k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सपोज करेंगे लेट
सी डिवाइड ए बी इन के इज टू 1, चाहे लैम्डा इज टू 1, ठीक है, एम इज टू 1, कुछ भी सपोज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 1 होना चाहिए। अब उसी तरह फार्मूला लिख दो। कैसे लिखते हो इंटरनल का फार्मूला? सी इज इक्वल टू क्या लिखते हो, क्या लिखोगे, m इंटू x2 लिखते हो ना, m इंटू x2 n इंटू x1 m प्लस n लिख लो, m इंटू y2 n इंटू y1 और m प्लस n लिख लो, ठीक है। तो इस पे यहाँ पे मेंशन कर दो कि यह क्या हो गया, आपको m हो गया और यह क्या हो गया n। तो m क्या हो गया, k n1 हो गया। इसको क्या लिखते हो, x2 y2, x2 आपको यह हो गया, y2 यह हो गया। इसको आप क्या लिखते हो, x1 y1, तो x1 y1 ऐसे लिख दो, ठीक है। और वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, यह नहीं लिखो, यह नहीं लिखो, m/n नहीं भी लिखो, जस्ट फार्मूला लिख दो, ठीक है। और वैल्यू पुट कर दो। ऑब्वियस सी बात है, यह m हो गया, n हो गया, x2 y2 x1 y1 हो गया। तो वैल्यू पुट कर दो, आपके क्या हो गया, k का क्या हो गया, k इज द m, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, k इंटू 6, k इंटू 6, फिर यहाँ क्या लिखो 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 और m प्लस n मीन्स k प्लस 1, ठीक है। इसी तरह लिख लो यहाँ पे k इंटू -8, k -8 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस 1 को किससे, 10 से, 1 इंटू 10 k प्लस 1, राइट। 6 को k से 6k लिखोगे, -3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 और -8k प्लस 10 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, क्योंकि -8 को k से मल्टीप्लाई करो -8 हो जाएगा। यह 80 का कोऑर्डिनेट क्या है, -1,6, तो यहाँ पे लिख दो -1,6 लिखते चलो, ठीक है, -1,6 लिख दो, ठीक है। और क्या करो इस केस में कि देखो ये x पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है, x लिखते हो y लिखते हो, इधर क्या लिखते हो, x लिखते हो y लिखते हो, तो फर्स्ट को फर्स्ट से इक्वेट कर दो। देयरफॉर -1 इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, 6k -3 और k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे करोगे तो -1 k प्लस 1 इक्वल टू 6k -3। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -1 को k से मल्टीप्लाई कर दो, -1k मीन्स -k हो जाएगा आपको, ठीक है। तो -k माइनस प्लस माइनस और 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है, और 6k -3, फिर k को लेफ्ट में लाओ, -k और -6k, -6k इज इक्वल टू -3, इसको राइट में शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या प्लस हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अब स्पेस नहीं है तो यहाँ लिखते हैं, तो क्या लिखो, -k -7k -k -6k क्या लिख दो, ऐड करोगे तो -7k हो गया। अब -3 प्लस 1 -2 हो गया, तो k निकाल दो, k इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई -7, माइनस माइनस कट जाएगा, तो 2/7 दैट इज 2/3, यह हो गया आपको आंसर। 2/3 में डिवाइड किया इसने, ठीक है। और सब इस सेकेंड को सेकेंड से भी इक्वेट करोगे तो सेम 2:7 आएगा, लेकिन इन केस k की वैल्यू इसको इससे इक्वेट करोगे, अगर अलग आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, रेशियो डिफाइंड नहीं है, तो जस्ट एक से इक्वेट करके वैल्यू निकाल लोगे, चाहे इससे भी करोगे तो वही वैल्यू आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, यह आता ही है डेफिनेटली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। इसमें क्या गिवन है,
1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order. Find the value of x and y. ठीक है, तो यह पैरेललोग्राम है, 4 वर्टिसेज गिवन है, 4 वर्टिसेज गिवन है। देखो पैरेललोग्राम बना लो ऐसे, 4 वर्टिसेज गिवन है इन ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स क्या हो गया कि आप ऐसे A B C D, यह हो गया ऑर्डर कि ऐसे पुट करोगे, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे और यहाँ पे। ठीक है, और कोऑर्डिनेट पुट कर दो यहाँ पे 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5। यह वर्टिसेज गिवन है ऑर्डर में। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x y की वैल्यू फाइंड करना है, मीन्स यह x और यह y की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब क्या करो इसमें कि डायगोनल को ज्वाइन कर दो, यहाँ पे p लिख लो। तब जानते हो कि पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट ईच अदर, मीन्स P जो है इस डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब यह लेंथ इसके इक्वल, यह P जो है इस डायगोनल के बाइसेक्ट करेगा, मतलब दिस और दिस लेंथ इक्वल हो गया। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, तो इसका मतलब diagonals of parallelogram bisects each other। क्या होगा, इसका डायगोनल बाइसेक्ट करता है, मीन्स P जो है इस डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब यह लेंथ इक्वल हो जाएगा। यह P इस डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब यह लेंथ इक्वल हो जाएगा। अब देयरफॉर अब क्या करोगे इसमें, देखो P जो कोऑर्डिनेट हो गया, A एंड C का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, A एंड C का मिड पॉइंट क्या लिखोगे, 1 + x। 1 मिड पॉइंट फार्मूला क्या लिखते हैं, इसका x कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट का ऐड करोगे 1 + x डिवाइडेड बाई 2, फिर इसको y कोऑर्डिनेट का ऐड करो 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2। यह पॉइंट फाइंड किए, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC की वैल्यू यह हो गया। इसके x कोऑर्डिनेट के ऐड कर 2 से डिवाइड कर दिए, इसको y कोऑर्डिनेट को ऐड कर 2 से डिवाइड कर देंगे, जो कि हम मिड पॉइंट फार्मूला में लिख चुके हैं। फिर हम इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू क्यों, क्योंकि BD को भी तो P डिवाइड करेगा ना, BD को भी P डिवाइड करेगा, दैट इज P द मिड पॉइंट। तो इसका मिड पॉइंट निकालोगे, वो भी क्या हो जाएगा, वैल्यू P हो जाएगा। तो इसको भी ऐड कर दो 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 3x कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट का ऐड कर 2 से डिवाइड कर दो। और y कोऑर्डिनेट 5 + y डिवाइडेड बाई 2, राइट। या अब बोलोगे सर क्यों इक्वेट कर दिए हो दोनों को, तो देखो P जो है इसका मिड पॉइंट है, अब P जो है इसका भी मिड पॉइंट है, दोनों क्या कॉन्साइड कर गया, सेम पॉइंट पे है, इसलिए मैंने इक्वेट कर दिया हूँ। अब इसे क्या लिखोगे, 1 + x डिवाइडेड बाई 2, 6 + 2 क्या लिख दोगे, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4, फिर इसको ऐड कर दो 4 3 क्या लिख दो 7/2, 5 + y/2। अब क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेट के, या देखो यह x कोऑर्डिनेट है, इसका यह x कोऑर्डिनेट, दोनों को इक्वेट कर दो। तो देयरफॉर क्या लिख दोगे, 1 + x डिवाइडेड बाई 2 = 7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखो कैंसिलेशन कैसे कर सकते हो, देखो दोनों डिनोमिनेटर में सेपरेटली है, तो इसको ऐसे भी कट कर सकते हो आप। ठीक है, तो दैट इज क्या लिख दोगे, 1 + x या = 7। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, x = इसको इधर ले जाओगे, 7 - 1 क्या हो जाएगा, 6 आ गया। आपको वैल्यू x की वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी इक्वेट कर दो, आल्सो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 4 हो गया।
इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5 प्लस y डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो इसको, यहाँ पे लिख देते हैं। क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करें, 4 2 जा 8, 8 5 प्लस y, इसको इधर लाओ, 8 माइनस 5 इजक्वल टू y, 8 माइनस 5 3 इजक्वल टू y, मीन्स y की वैल्यू क्या हो गया 3। यह आंसर हो गया। x की वैल्यू क्या हो गया 6, यह आंसर हो गया।